कभी अंधेरे कमरे के सामने से गुजरते वक्त रूह कांप उठी है। रात के सन्नाटे में फुसफुसाहट सुनाई दी है। ये है अनजाने का अजब सा खिंचाव, उन कहानियों का खिंचाव जो रूह कंपा देती है। इंडिया में ये कहानियां हमारे कल्चर में रची बसी है, सदियों से चली आ रही है। हमें टिमटिमाते दिए के पास इकट्ठा होना, ऐसी कहानियां शेयर करना अच्छा लगता है जो हमें हांफने पर मजबूर कर देती है, और सुनते वक्त हम अपने घुटनों को और कस के पकड़ लेते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये हमारे सबसे गहरे डर, हमारी मान्यताओं और उस दुनिया के प्रति हमारे आकर्षण का अक्स है जो हम देख नहीं सकते। कुछ कहानियां तो सदियों पुरानी है। चुड़ैल, एक औरत जिसके साथ जिंदगी में बहुत बुरा हुआ, अब वो बदला लेने वाली आत्मा बन के विलेज में भटकती है। फिर है भूतनाथ, एक नटखट शरारती आत्मा जो अपनी शरारतों और आशीर्वाद दोनों के लिए जाना जाता है। लेकिन नई कहानियां भी अंधेरे से उभरती हैं। शहर के बाहर वो वीरान मिल, जहां काम करने वालों की आत्माएं भटकती हैं, जिनकी मौत एक हादसे में हुई थी। वो पुराना बरगद का पेड़, जहां एक जवान प्रेमिका ने अपनी जान दे दी थी, अब कहा जाता है कि वही उसका दुखी आशियाना है। हमारा विलेज हमेशा शांत रहता था, लेकिन एक बार जब बारिश का मौसम आया तो सब बदल गया। शुरुआत हुई एक आदमी जो देर रात घर लौट रहा था, उसने कुएं के पास एक परछाई देखने का दावा। हमने उसे चांदनी का धोखा समझकर डाला। फिर एक किसान गायब था। उसका घबराया हुआ भैंसा अकेला घर लौटा, उसके साथ एक भीगा हुआ कपड़ा। गांव की तो नहीं पहुंचाई, लेकिन वो गायब। डर ने हमारी हंसी छीन ली। हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए। डर हमसे चिपक गया। जैसे बारिश के मौसम में एक रात मैं अपनी खिड़की पर खरोंच की आवाज से एक चेहरा पीला और डरावना मुझे घूर कैसे कांप सकता है दहशत से जब अचानक वो गायब। अगली सुबह मैंने खुद को बाहर मारा। एक अजीब सी ताकत उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। डर के साए में जी रहे विलेज वाले उसके बाद जल्द ही गांव छोड़कर चले गए। उस बारिश के मौसम में क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन कहानियां वो रहती हैं। एक खौफनाक याद दिलाती हैं कि कभी-कभी असली और नकली के बीच की रेखा उतनी मोटी नहीं होती जितनी हम थोपते हैं, और कभी-कभी ये कहानियां जो हम खुद से कहते हैं सबसे ज्यादा डरावनी होती हैं।